ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था। इसके एमसीक्यू की बात थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है। असंक्रामक मतलब तो जीवाणु विषाणु से नहीं फैलता। एड्स तो विषाणु से फैलता है। लैंगिक जनन, यौन संक्रमित रोग है। कोरोना भी है। कैंसर, कैंसर मैंने बताया था असंक्रामक रोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर। सभी होंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्न में से कौन सा दाद या रिंगवर्म के लिए उत्तरदायी है। तो मैंने कहा था दाद या रिंगवर्म कवक जनित रोग है। अब इसमें 3 नाम दे रखे हैं, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरा, एपिडर्मिटोफाइटोन और सभी। तो ये सभी कवकों के नाम है जो दाद के लिए उत्तरदायी है। मैंने ये नाम बताया था आपको, ट्राइकोफाइटोन। ये 2 भी दाद फैलाते हैं। तो माइक्रोस्पोरा, एपिडर्मिटोफाइटोन और ट्राइकोफाइटोन, ये तीनों ही कवक है और ये रिंगवर्म और दाद के लिए उत्तरदायी है। तो इनमें हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हैजे का कारण। अब हैजा क्या है? जीवाणु जनित रोग है और इसके जीवाणु का नाम होता है विब्रियो कोलेरी। तो इसमें विब्रियो नाम दे रखा है। क्लोस्ट्रीडियम, अब क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी किसका था? टिटनेस का। टिटनेस भी जीवाणु जनित है, तो ये है नहीं, बाहर हो गया। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, अब लेप्री किसका है? कुष्ठ रोग का, लेप्रोसी। साल्मोनेला टाइफाई, इसका पूरा नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफाई। तो टाइफाइड के लिए ये चारों ही जीवाणु जनित रोग है, लेकिन हैजे का पूछा है तो विब्रियो कोलेरी। फिर देखो चौथा क्वेश्चन, एड्स के परीक्षण है तो एलेसा का विस्तृत रूप है। मैंने बताया था आपको, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। एग्जाम में भी बहुत बार आता है। तो इम्यूनो एंजाइम लिंक्ड एसे है नहीं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे दोनों है नहीं, ये गलत है पहला नंबर और कोई नहीं। तो इसमें 2 नंबर हो जाएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर देखो, निम्न में से दूषित पानी से नहीं होने वाला रोग है। मतलब दूषित पानी से जो नहीं होता वो रोग कौन सा? देखो, हेपेटाइटिस, पीलिया, हैजा और टाइफाइड। हैजा और टाइफाइड तो दूषित पानी से होता है। अब ये 2 रह गए। अब पीलिया, पीलिया जो येलो फीवर है, मैंने कहा था एक मच्छर के काटने से फैलता है। और हेपेटाइटिस, तो इसमें ये दोनों ही है वैसे देखो तो, लेकिन हेपेटाइटिस इसने बताया नहीं कौन सा है। हेपेटाइटिस ए है, वो तो दूषित पानी से होता है, और हेपेटाइटिस बी है, वो दूषित पानी से नहीं होता। ये यौन संक्रमित रोगों में भी आता है। तो यदि इसमें देखें तो हेपेटाइटिस का अभी क्लियर नहीं किया तो पीलिया रोग हो जाएगा, और हेपेटाइटिस यदि बी होता तो ये हो जाता। तो ये दोनों ही आप मान सकते हो। तो पीलिया भी है और हेपेटाइटिस भी है यदि बी है तो, यदि बी मानो तो। ए नहीं है। ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी क्या होता है? 21वें गुणसूत्र का बढ़ना को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको आनुवांशिक रोगों में बताया था, ये चारों बताए थे, एडवर्ड, पटाओ, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तो 21वें गुणसूत्र में डाउन सिंड्रोम है। 21वें गुणसूत्र की वृद्धि से कौन सा रोग हो जाता है? डाउन सिंड्रोम। टर्नल में एक अक्ष गुणसूत्र की कमी हो जाती है, इसमें कितने हो जाते हैं? 45 हो जाते हैं, इसमें 47। और पटाऊ एडवर्ड, पटाऊ में 13वां और इसमें 18वां। तो इसमें पूछा है 21वें गुणसूत्र में डाउन सिंड्रोम में भी बहुत बार एग्जाम में आता है। फिर देखो
दुर्दम मलेरिया मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। और मैंने एक ही बताया था, 4 जातियों में से एक का बताया था, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अब मलेरिया आपको पता है प्रोटोजोआ जनित रोग है, और इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम की 4 जातियाँ होती है। इसमें सबसे घातक मलेरिया होता है उसको दुर्दम मलेरिया मैलिग्नेंट मलेरिया बोलते हैं। ये कौन सी जाति से होता है? ये प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम से होता है। वाइवेक्स से नहीं होता, ओवेल से नहीं होता, मलेरिया से नहीं होता, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। फिर है प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। देखो वाहक पूछा है, मतलब फैलाने वाला। मक्खी, मच्छर, आपको पता है प्लाज्मोडियम परजीवी मतलब प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया। और मलेरिया किससे फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर से। तो ये मच्छर हो गया, मक्खी से होता नहीं है। जूं से तो ट्रेंस बुखार होती है, पीछे आया था। तितली है नहीं, तो मच्छर हो जाएगा इसमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, H5N1 को कहते हैं। H5N1 क्या है? वायरस है, आगे लिख दिया मैंने ताकि ध्यान में रहे। तो इसमें क्या कौन सा हो जाएगा? H5N1 स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, कोरोना और आई फ्लू। कोरोना तो कोविड वाला है, इसमें तो है नहीं। तो बर्ड फ्लू है, H5N1 क्या हो जाएगा? बर्ड फ्लू। और स्वाइन फ्लू का क्या है? H1N1। मैंने इसमें लिख दिया छोटा सा। H1N1 पूछता तो किससे हो जाता है? स्वाइन फ्लू। H5N1 बर्ड फ्लू। और नेक्स्ट है ब्लू बेबी सिंड्रोम, पानी में किसकी अधिक मात्रा से हो जाता है? तो मैंने ये 4 नाम आपको बताए थे कि धातु है, इससे शरीर में ज़्यादा मात्रा बढ़ने से रोग हो जाते हैं। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम पूछा है। ब्लू बेबी सिंड्रोम मतलब नीला, ब्लू मतलब नीला, शरीर का रंग नीला हो जाता है इसमें। तो नाइट्रेट के कारण होता है। इसमें देखो चारों रोग बताए थे मैंने, पारा से, कैडमियम से और सिलिका से। कैडमियम से बताया था मैंने इटाई रोग, सिलिका से सिलिकोसिस रोग, और पारा से क्या बताया था? मिन्ना माटा रोग। तो इसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम का नाइट्रेट से।